3-4 संडे हो गए जब हमारा एक टॉपिक चल रहा है, और वो टॉपिक है कि हमारे लिए एक बख्शिश, एक रिक्वेस्ट की गई है। और वो रिक्वेस्ट क्या है कि 1 साल और रहने दें। क्या 1 साल और रहने दें? 1 साल और है। ये 2023 मांगे का साल है। मैंने आपको बताया था कि 2023 जो है ये मांगे का साल है। अब ये किस बात के लिए मांगा गया कि 1 साल और रहने दें? अगर ये फल ना लाए, अगर ये तेरी मर्जी के मुताबिक काम ना करे, अगर ये तुझे खुश ना कर सके, तो फिर क्या करना? काट डालो। लेकिन मौका दे इसको 1 साल और रहने दे। उसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट जो था वो हमारा था कि अगर हमें वो साल मिल गया है तो वो साल में हम क्या करें? अगर बख्शिश का साल, मांगे का साल मिल गया है तो भाई मिले हुए साल को हम कैसे गुजारें? तो हमारा पहला पॉइंट था दुआ की तहरीक, कि इस साल में जो है वो दुआया तहरीक में, दुआ में रहना है, ठहरना है। वो सारी बात जो है वो कलाम के जरिए हमने सीखी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया पाक रूह का मसा, कि जब हम दुआया रूह में होंगे तो हमें कौन सी ऐसी बात है जो हमें दुआया रूह में आगे लेकर जा सकती है, जो अगला लेवल है उसको लेने के लिए। दूसरा टॉपिक था पाक रूह का मसा, और उस मसा के कारण यशाया नबी की किताब में लिखा है कि जुए बंधन तोड़े जाएंगे। किसके सबब से? मसा के सबब से। अब वो जुए, वो बंधन, वो रुकावटें, वो बीमारियां, वो लानतें जो हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो बाप दादा से ब्लड रिलेशन के जरिए से है, जनरेशन कर्स जिसको बोलते हैं, चाहे वो जादू टोने के जरिए से है, चाहे वो किसी भी तरह से जो हमारी जिंदगी को मुश्किलात में डाले हुए हैं, उन बंधनों को, उन जुओं को, उन लातों को एक ही बात है जो काट सकती है, वो क्या है? मसा है। और हमने मसा को डिस्कस किया। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम अपने ख्यालों से खुदा की कैसे नफी करते हैं। हम अपने ख्यालों से खुदा की हुक्म अदुली कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हम बढ़ना चाह रहे हैं 2023 में, कि हम चाहते हैं कि हम रूह में आगे बढ़े, तो आज हम अपनी कमजोरियों पर भी निगाह करेंगे कि वो कौन सी कमजोरियां जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जो हमें उस तहरीक में, उस मसा में, उस बरकत को लेने के लिए हमें मुकम्मल नहीं होने देती। और हम फिर ये साल भी जैसे 2022 साल गुजरा, 2023 जो है वो भी गुजर जाएगा। और ये एक बड़ा बख्शिश का साल है, मांगे का साल है, जिसका जवाब मैंने और आपने देना है। क्योंकि हमारे लिए रिक्वेस्ट की गई है, हमें ये मांग के साल दिया गया है, तो उसके जवाब में आज हम अपनी कमजोरियों पर भी निगाह करेंगे कि हम कैसी छोटी छोटी बातों में खुदा की हुक्म अदुली करते हैं, छोटी छोटी बातों से हम खुदा की नफी करते हैं, और अपने ख्यालों से हम इस हुक्म अदुली के जरिए से बुत परस्ती करते हैं और जादूगरी करते हैं। क्योंकि जब हम बगावत करते हैं तो बगावत को जादूगरी के साथ तशबीह दी गई है। और हम किस तरह से करते हैं? बाज़ औक़ात में छोटी छोटी बातें गुनाह नहीं लगती। हम कहते हैं छोटी छोटी बातें जो है ये गुनाह नहीं है, हो जाता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि क्या ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में किसी बात को, खुदा की बरकत को, खुदा के रिलेशन को, खुदा की उन बातों को हमसे दूर कर सकती है, नहीं कर सकती। तो आज हमने सीखना है कि अपने ख्यालों से खुदा की नफी करना, खुदा को काटना अपनी जिंदगी से। नफी करने का मतलब होता है कि किसी चीज को अपनी जिंदगी से काट देना, कि इसका कोई वजूद नहीं, इसका कोई तल्लक नहीं है। तो आज हम ख्यालों से, बातों
बाज़ औक़ात कुछ राहें हमें सीधी मालूम होती है, हमें लगता है कि ये राहें बिल्कुल सीधी है और इनका एंड जो है वो भी सीधा है, मगर खुदा का कलाम कहता है कि कुछ राहें जो है वो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसके आखिर में क्या है? मौत है। यानी कि कुछ बातें जब हम करते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये नॉर्मल ही है, लेकिन आज जब खुदा का कलाम जो रोशनी है आज जब उस तरीके पर पड़ेगी तो हमें पता चलेगा कि हम जिंदगी में किस जगह से कम है और किस जगह से कमजोर है, या आया हम पूरे। आज हमें कलाम ये बात सिखाएगा। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से, पुराने अहदनामा में से पहला शमूएल उसका 15 बाब 22 से 23 आयत तक, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पुराने अहदनामा में से शमूएल की पहली किताब उसका 15 बाब उसकी 22 से 23 आयत को बड़ी तवज्जो के साथ सुने। कलाम मुक़द्दस में लिखे हैं शमूएल की पहली किताब उसका 15वां बाब और 2 आयत 22वीं और 23वीं हम पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सौती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसे मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सो चूंकि तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। अपना कपड़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। कितने इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद का कलाम अटल है। आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदावंद का कलाम अटल है, जो कह दिया वो कह दिया, उसमें कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ये बात कहां से शुरू हुई, कि जो खुदावंद यहां पर इतनी सख्त तलब कलामी के साथ कलाम किया गया है, तो पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है। यहां पर खुदा ने शमूएल नबी के जरिए से सौल से कलाम किया है, और कलाम क्या है कि जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले तो रास्ते में जिन्होंने इस्राइल कौम को पकड़ा वो अमालेकी थे जिन्होंने जंग की थी। तो खुदा ने यहां पर शमूएल नबी के जरिए से सौल से कलाम किया है, और वो कलाम क्या है कि तू जा और अमालेकियों को नेस्तो नबूद कर दे, उनकी सारी चीजें, मर्द औरत, नन्हे बच्चे, शीरखार, गाय बैल गधे, हर एक चीज को नेस्त कर दे, तबाह कर दे, कुछ भी ना अमालेकियों का बचे। अब भाई मैसेज पहुंच गया सौल नबी के पास, खुदा की वो बात जो है वो पहुंचा दी गई है। अब ये तो हुक्म है जो खुदा ने दिया कि ये काम तू करना, मगर यहां पर मैंने पहले बताया कि जब हम अपने ख्यालों से, अपनी ताकत से, अपनी सोच से, अपनी अकल से हम चलते हैं तो बाज़ औक़ात हम खुदा को नफी कर देते हैं। यहां पर सौल नबी ने भी कुछ ऐसा ही किया। सौल नबी ने उस बात को तो माना, अमालेकियों के पास चला गया जंग के लिए, मगर क्या हुआ कि उसने जितनी भी अच्छी चीजें थी वो उसने रहने दी, और जितनी नकम्मी चीजें, बाइबल कहती है कि जितनी नकम्मी चीजें थी वो उसने नेस्त कर दी, खत्म कर दी। उसमें चाहे मर्द थे, औरतें थी, गाय थे, बैल थे, जो कुछ भी था, जो उसको अच्छा लगा वो उसने रख लिया। मगर हुक्म क्या मिला था कि हर एक चीज को तबाह कर देना, नेस्त कर देना, कुछ भी ना छोड़ना।
साउल के लिए गिड़गिड़ाता रहा, पूरी रात दुआ करता रहा। लेकिन बात आज हम ये कर रहे हैं कि आधा हुक्म तो माना गया मगर आधा छोड़ा गया। क्या हम आधा हुक्म मानकर खुदा की उस बात में पूरा उतर आते हैं जो वो कह रहा है? क्योंकि हम इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि अगर उसने वो बात मानी है तो क्या आधा हुक्म मानने से वो कामयाब हो गया? क्या आधा हुक्म मानने से खुदा खुश हो गया? क्या आधा हुक्म मानने से वो सुरखरू हुआ? ऐसा कलाम कुछ भी नहीं इजाजत दे रहा। कलाम में लिखा है कि शमूएल नबी जब साउल के पास पहुंचा तो खुदा का हुक्म क्या पहुंचाया? खुदा का हुक्म उसको यही दिया गया। वो खुश था। बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगी में खुश होते हैं कि मैंने आधा हुक्म तो पूरा कर दिया। चलो अगर दया की 1000 बनती थी तो 200 तो दिया ही है ना, 800 रहने दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन 200 तो दे दिया, कोई हुक्म तो मैंने माना है। और हम पूरा महीना उस बात में मुतमिन रहते हैं, हम तसल्ली में रहते हैं, हम खुशी में रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने हुक्म मान लिया। जो मुझे मिला था उसमें से मैंने जो कर सका मैंने कर दिया। हम खुश होते हैं, मुतमिन रहते हैं, इत्मीनान में रहते हैं। सेम इसी तरह साउल खुश है, इत्मीनान में है, तसल्ली में है कि मैंने आधा हुक्म मान लिया। और आज मैं जब कलाम तैयार कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं और आप होते तो हमें ये गलत ना लगता। जो साउल नबी ने किया है वो हमें गलत ना लगता, क्योंकि वो किस लिए किया गया? वो कहता है कि इसकी मैं कुर्बानियां चढ़ाऊंगा, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसकी मैं कुर्बानी चढ़ाऊंगा। अगर ख्याल किया जाए तो गलत भी नहीं लग रहा। लेकिन कहने वाला कौन है जिसने ये हुक्म किया कि सब कुछ नेस्त कर देना? वो पीछे कहने वाला कौन है? बेशक ये ख्याल दुरुस्त मालूम हो रहा है कि उसने खुदा के लिए अच्छी चीजें रख ली कि चलो हम जाकर कुर्बानी करेंगे, कोई बुरा भी महसूस नहीं हो रहा। लेकिन कलाम तैयार करते हुए एक बात मुझे याद आ रही थी कि बेशक वो गलती पर है, बेशक वो रॉन्ग है, मगर आज हम खुदा के घर में वो थर्ड क्लास चीज लाते हैं जिसको हम घर में नकारा समझते हैं। लेकिन उसका देखिए कि बेशक वो गलती पर है, बेशक वो गुनाह पर है, बेशक वो हुक्म अदूली पर है, बेशक वो अपने ख्याल के अंदर ठीक है, मगर उसका साफ देखे उसने खुदा के लिए क्या किया है? अच्छी चीजें अलहदा कर दी। हालांकि वो सरासर गलत है, वो ठीक नहीं है, मगर वो इत्मीनान में, वो तसल्ली में, खुशी में है कि मैंने जो कर दिया है वो ठीक कर दिया है। मगर जैसे ही खुदा का पैगाम उसके पास पहुंचता है तो खुदा का पैगाम बड़ा सख्त, बहुत सख्त पैगाम है। खुदा कहता है कि मैं ना तो सोपनी कुर्बानियों से, ना ज़बीहों से, ना तेरे हदियों से इतना खुश होता हूं जितना इस बात से कि तू मेरे हुक्म को माने। अब आज अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि अगर उसने इतनी छोटी सी बात से अपनी बादशाहत खत्म करवा ली, छोटी सी बात से, छोटी सी गलती से अपनी वो इज्जत गवा दी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तूने मेरे हुक्म को रद्द किया तो मैंने तुझे रद्द कर दिया। कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी ये बात है कि खुदा कह रहा है कि मैंने तुझे रद्द कर दिया। जबकि साउल नबी तो खुश था कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, खुदा का हुक्म भी माना है और जो मेरे ख्यालों में मुझे अच्छा लगा वो भी मैंने किया, और किया भी जबरदस्त के अच्छी चीजें खुदा के लिए लगती हैं। मगर हुक्म जो था वो देने वाला कौन था और हुक्म मानना कैसे चाहिए था, वो इस बात से मार खा गया। आज खुदा का कलाम जो बरहक और सच्चा है, जो मेरे और आपके लिए
आज हमने गौर करना है, साउल को हटाकर अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम खुदा के हुक्मों को कैसे मानते हैं। आज बाज़ औक़ात हम आधा हुक्म मानकर खुश होते हैं कि हमने आधा हुक्म मान लिया तो आधे की खैर है, माना तो है। खुदा का कलाम कहता है कि पूरे घराने के साथ कश्ती में आओ। यह नहीं लिखा कि सिर्फ बीवी आए शौहर घर में रहे या शौहर आए बीवी घर, कोई ऐसी बात नहीं लिखी। आज हमारा क्या म्यार है? हम कश्ती में कैसे आते हैं? हम खुदा की इबादत में कैसे आते हैं? अधूरे आते हैं और अधूरी बरकत के हम वारिस ठहरते हैं। आज आधा हुक्म तो हम मान लेते हैं, लेकिन आधा हुक्म हम छोड़ देते हैं, जैसे साउल नबी ने किया। खुदा का कलाम कहता है कि पूरी दह यकी ज़खीरा खाना में लाओ, लेकिन हम क्या करते हैं कि दह यकी के टोटे करते हैं। कोई कहता है मैं यहां देता हूं, कोई कहता है मैं उस गरीब को देता हूं, कोई कहता है मैं बेवा को देता हूं, कोई कहता है मैं ये करता हूं। भाई उसका हुक्म कहां गया? कहने वाला कौन है? जो जिसके ये अल्फाज है कि अपनी पूरी दह यकी ज़खीरा खाना में लाओ ताकि खुदावंद के काम हो। आज जो खादिम इस बात पर बोलता है उसकी नफी की जाती है, लेकिन जब तक बीज नहीं बोया जाता हम फल भी नहीं ले सकते। फल लेने से पहले बीज देना बहुत जरूरी है। और बीज हम कैसे देते हैं? अपने ख्यालों से, अपनी सोचों से, अपनी अक्ल से और अपनी मर्जी से। उसके हुक्म को कोई भी नहीं मानता। आधा हुक्म हम जरूर मान लेते हैं कि चलो अगर 500 बने 100 तो दिया ही है ना, जो हुक्म कहा था वो तो मानना ही है, मगर पूरे हुक्म के साथ हम उसकी इज्जत नहीं करते, पूरे हुक्म के साथ हम उसके घर में नहीं आते। आज हम अपने ख्यालों से चलना चाहते हैं, मगर इतना नहीं जानते कि हमारे ख्याल कैसे ख्याल है। निकालिए मेरे साथ खुदा के कलाम में से यशायाह नबी की किताब, उसका 55 बाब 8 से 9 आयत तक ऊंची आवाज में पढ़िएगा ताकि पता चले कि क्या उसके हमारे ख्याल मिलते भी हैं या नहीं मिलते। अगर मिलते होते तो साउल कभी भी खुदा की नफी ना करता। हमारे ख्याल उसके ख्यालों से कहीं छोटे हैं। आज हम इसको कलाम में से सीखेंगे कि हमारे और उसके ख्यालों में क्या तज़ाद है। तो खुदा के कलाम में से यशायाह नबी की किताब 55 बाब उसकी 8 से 9 आयत तक बड़ी तवज्जो के साथ कलाम को सुनना है। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। आमीन। कितनों को समझ आई कि हमारे ख्याल और उसके ख्याल क्या मिल रहे हैं? क्या उसकी राहें और मेरी राहें आपकी मिल रही है खुदा के साथ? तो फिर आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम अपने ख्यालों से उसकी कैसे नफी करते हैं, कैसे उसको नेगेटिव करके अपनी जिंदगी से काट देते हैं और कहते क्या है कि हम तो खुदा के साथ चल रहे हैं। पता नहीं बीमारियां क्यों नहीं जाती, दुख क्यों नहीं जाते, गरीबी क्यों नहीं जाती, परेशानियां क्यों नहीं जाती, क्योंकि हम अपनी ताकत से, अपनी अकल से, अपने ख्यालों से उसको बार बार नफी करते रहते हैं। और जब हम उसको नफी करते हैं तो ये जादूगरी के बराबर है, ये बुत परस्ती के बराबर है। उसकी हुक्म अधूली करना बहुत बड़ा गुनाह है। और उसकी हुक्म अधूली करने का अजर क्या मिलता है? वो कहता है कि तूने मेरे हुक्म को रद्द किया तो मैंने तुझे रद्द कर दिया। आज हमारे घरानों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर, हमारी अपनी औलाद के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर हम क्यों रद्द किए हुए हैं? इसी वजह से रद्द किए हुए हैं कि हमने अपने ख्यालों से खुदा को रद्द किया, क्योंकि हम अपने ख्यालों से चलते। चौथा हुक्म क्या है? कि सब्बत को पाक मानना। तो कितने लोग मानते? सब्बत का दिन 24 घंटे का दिन है,
नजर नहीं आएंगे। भाई ये 24 घंटे खुदा के है। आधा हुक्म तो तूने मान लिया कि तू घर में आ गया, मगर आधा हुक्म तूने काट दिया, खत्म कर दिया। तो क्या तू बरकत पाएगा? तो रद्द किया जाएगा। आज हमारी जिंदगी पर गौर करें कि किन ख्यालों के साथ हम उसको नफी करते हैं। जो कुछ उसके हुक्म है हम उनको कैसे मानते हैं, हम कैसी तवज्जो उस पर देते हैं। क्यों हमारे हालात नहीं बदलते, क्यों हमारी सिचुएशन चेंज नहीं होती? वजह यही है कि हम अपनी अक्ल से, अपनी समझ से, अपनी सोच से चलते हैं। अभी कल एक जिंदगी का मुझे फोन आया, शादी की दावत दे रही थी और वो औरत अक्सर यहाँ पर आती है, उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए हैं। ये 2022 में जो 22 जोड़े खुदा ने अल्लाह के साथ ब्लेस किए हैं, उसमें से एक उसकी बहू भी है। तो कल मुझे कहती है सिस्टर शादी की दावत है, हमने दिन रख दिए। मैंने बोला क्योंकि वो 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी थी, सिस्टर दुआ करो, शादी के दिन नहीं दे रहे तो दिन दे दिए। दुआ की, खुदा का शुक्र है दिन दे दी। भाई कौन सा दिन है? तो कहती इतवार का दिन है। मैंने बोला कि इतवार का दिन तो खुदा का दिन है, आपका तो उसमें कोई हक ही नहीं है, तो शादी कैसे रखोगे? तो मुझे कहती है इंसान जब अपने ख्यालों से चलता है, मुझे कहती है सिस्टर 12-1 बजे तक सारी चर्च मुक जाती है, सानू पता 12 बजे तक खत्म। जे असं 1 बजे भी बरात लेके निकले थे चर्च का, तो इतवार का कोई भी जिक्र कोई नहीं। यानी ये हमारा म्यार है, ये हमारा खुदा के साथ प्यार है, ये हमारी अक्ल है, ये हमारी ताकत है, ये हमारे ख्याल है कि हमने उसे रद्द ही कर दिया, निकाल ही दिया अपने ख्यालों से। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे घर में एक भी मेहमान आ जाए तो मेरी इबादत डिस्टर्ब हो जाती है, मैं पर्सनली तौर पे डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के घर में एक रात से ज्यादा नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे वहां पर वो माहौल नहीं मिलता, और मैं बड़ी मुश्किल से एक रात इतना लंबा सफर के बाद अगले दिन मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी दुआ वहां पर इफेक्टेड होती है, मुझे वो चीज नहीं वहां पे नजर आती जो नजर आनी चाहिए। तो जब आप शादी घर में रख लोगे तो आप क्या इज्जत करोगे, आप कैसे मैनेज करोगे संडे के दिन को? उसने तो कहा ये दिन मेरा है, तू मेरे घर में आ, मेरी इबादत कर। ये 24 घंटे खुदा के, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा ये अपना ख्याल है, अपनी सोचें, अपनी राहें जिन पर हम चलते हैं कि हम अगर एक घर में से चला गया तो बाकी सारे घर में बैठे थे चर्च के लिए, तो बहाने ऐसे करे कि आप सोचते ही रह जाओ। मुझे खुशी हुई उस गवाही की जब उसने कहा कि मेरे घर में मेहमान आ गए, तो मैं परेशान हो गई कि मैं खुदा के घर में कैसे जाऊं। क्या मेहमान ज्यादा जरूरी है, खुदा ज्यादा जरूरी है? जब हम अहमियत ही नहीं देते, हम उसके हुक्म को ही नहीं मानते, हम उसकी कदर ही नहीं करते, हम उससे प्यार ही नहीं करते, तो भाई कहां से बरकतों के रास्ते खुले? साउल ने भी छोटी सी गलती की, आधा हुक्म मान लिया, आधा छोड़ दिया, और वो मुतमिन है, वो सुकून में है, तसल्ली में कि मैंने वो काम कर दिया जो खुदा ने मुझे हुक्म दिया था। आज हम भी कहते हैं मैं एक घर से आ गया, बाकी कह रहे नहीं आए तो नासी, मैंने आधा हुक्म तो मान लिया। आज अपनी कंडीशन पर गौर करें, अपनी जिंदगी को देखें। हमारी सालगिरह इतवार वाले दिन, हमारे सारे घर के फंक्शन इतवार वाले दिन, हमारी शादियां बरात इतवार वाले दिन, तो भाई कौन सा दिन है जो खुदा का दिन है? वो कहता है कि तुम मुझे ठगते हो, ना सिर्फ पैसे में बल्कि हर बात में हम उसको धोखा देते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि ना वो किसी से धोखा खाता, ना वो किसी को धोखा देता, दोनों बातें नहीं है। ये हमारे अपने ख्याल है कि हम बड़े चीटर हैं, बड़े चालाक हैं, लेकिन ना वो किसी से धोखा खाता है और ना वो किसी को देता। आज गौर करें कि हम कहां कहां से कमजोर हैं। उसके ख्याल और हमारे ख्याल कोई नहीं मिलते, क्योंकि उसके ख्याल तो हमारे ख्यालों से कहीं बुलंद है। जिस तरह जमीन से
शुक्रगुजारी की देग पकाता है। तो भाई जब शुक्रगुजारी निकाल दी तो जिसके नाम की निकाली है ये उसकी है। तो आज तौर तरीका क्या हो गया है, फैमिली में जाते हैं, स्पेशल दावत देते हैं और वही लोग होंगे जो दावत वाले होंगे। ये कैसी शुक्रगुजारी है जो खुदा के लिए दी गई है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम खुदा को कैसे खुश करते हैं। ये शुक्रगुजारी आप बच्चों में बांटे, अपने रिश्तेदारों को खुश ना करें। जो आ जाए वो खा ले क्योंकि खुदा के नाम की है, मगर आज हमने तरीका कार पकड़ लिया है। आधा हुक्म मानते आधा छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं हम वारिस बने बरकत के। ऐसा खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है। हम हर तरफ से अपनी जिंदगी में अपनी कमियों में फंसे हुए हैं और फंसे हुए हम आजाद भी नहीं होना चाहते और मानते भी नहीं है। संडे का दिन सिर्फ खुदा का दिन है। खुदा की इबादत करें, जी भर कर उसको खुश करें। इसी तरह कोई भी शुक्रगुजारी दैयकी है जो खुदा का हुक्म कहता है उसके मुताबिक अमल करें। अगर आप पढ़ना चाहें तो मलाकी नबी की किताब उसका 3रा बाब घर जाकर पढ़ें कि उसमें क्या हुक्म वाज़ेह तौर पर दिया गया है कि तू दैयकी किस तरीके से दे सकता है। गौर करें ताकि आप किसी भी बरकत से, अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं तो उसका बीज दैयकी है, उसका बीज शुक्रगुजारी है, उसका बीज हदिया है। तो गौर करें कि आधा हुक्म तो हम मान लेते हैं और आधा हुक्म हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें जब 1000 हाथ से निकलता है तो दिल को कुछ होता है। इतना नहीं पता कि जिसने लाख दे दिया वो कितना बड़ा खुदा है, कुदरत वाला, जिसने मेरी सोच से समझ से भरकर मुझे दे दिया। तो अगर मैं उसके कामों के लिए हाथ बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। एक वक्त वो था कि जब मेरे हस्बैंड शाम को सिर्फ 100 रुपया लाते थे तो उसके भी 10 रुपये हम गले में डालते थे। कभी वो दिन होता था जब 50 आते थे तो 5 भी हम निकाल के गले में डालते थे और डिब्बे हमारे सारे खाली, कुछ भी नहीं होता था सौदा। आए या ना आए, चाहे रात को 4 के साथ खा के सो जाए, हमने वो वक्त भी देखा हुआ है, लेकिन हम अपने खुदा के साथ वफादार रहे। और आज खुदा ने एक वक्त वो भी आया कि जब इतना बड़ा सीड हमारा कहीं जाता था तो लोग मेरे हस्बैंड से कहते थे कि इतना बड़ा हदिया आप निकालते हो, थोड़ा निकाल लिया करो। भाई जो खुदा का वो खुदा को दो। खुदा का कलाम कहता है जो कैसर का कैसर को, जो खुदा का खुदा को दो। आज हम निकालते हुए दिल में 10 दफा सोचते हैं क्या है इतने पैसे खुदा के घर में कैसे जाए। उसका भी हौसला देखो जो आपको इतना दे रहा है। आज गौर करें कि आधा हुक्म हम मानते हैं और आधा हम छोड़ देते हैं और अपनी ख्यालों से, अपनी सोचों से, अपनी अकल से, अपनी राहों से उसका मुकाबला करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, मगर खुदा का कलाम आज वाज़ेह कह रहा है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों जैसे नहीं है, ना मेरी राहें तुम्हारी राहों जैसी है। गौर करो कि कहां से कम हो, अपने आप को तोलो कलाम में कि क्या मैं कहां से कमजोर हूं, क्या मैं अपना पूरा वक्त खुदा को देता हूं, देती हूं या नहीं देती, क्या मैं इस तरीके से खुदा के घर में आती हूं, आता हूं कि खुदा मुझे देख के खुश हो, क्या मैं खुदा के हुक्मों को पूरे तौर पर मानती हूं, मानता हूं, क्या मैं सब्बत के दिन की इज्जत करता हूं, करती हूं। बहुत सारी बातें जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। स्पेशली आज पेरेंट्स आके रोते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमानी करते हैं, कहना नहीं मानते। उनके लिए एक ही पैगाम है कि आप खुदा की नाफरमानी छोड़ दो तो आपके बच्चे आपकी नाफरमानी छोड़ देंगे। क्योंकि जब हम खुदा के नाफरमान हैं तो वो कैसे हमें ऐसा फल दे सकता है कि वो हमारी फर्माबरदारी करे, वो हमारी भी नाफरमानी करेगा। जब हमने अपने बाप की नाफरमानी की है तो हमारी औलाद भी हमारी नाफरमानी ही करेगी। कुछ बातें हमारे बस की बातें, उनको ठीक करने की कोशिश करें, इन रास्तों से हट जाएं, खुदा के साथ पूरा उतरने की कोशिश करें। जो कलाम कह रहा है उसको माने, जो कलाम कह रहा है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें ताकि अपनी पूरी बरकत